अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम थॉमस किड के बारे में डिस्कस करेंगे। 1558 में ये पैदा हुए और 1594 में ये डेथ हुई। इंग्लिश प्ले राइट थे और स्पेनिश ट्रेजेडी के बारे में बहुत मशहूर हैं। यही इन्होंने लिखी है, स्पेनिश ट्रेजेडी। मर्चेंट टेलर स्कूल में इनरोल हुए। इनके जो फेलो स्टूडेंट्स थे वो थे एडमंड स्पेंसर और थॉमस लॉज। कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की। थॉमस हेवुड ने इनको फेमस किड कहा है। पूरा टाइटल जो है स्पेनिश ट्रेजेडी का वो है द स्पेनिश ट्रेजेडीज कंटेनिंग द लेमेंटेबल एंड ऑफ डॉन होरेशियो एंड बेल एम्पेरिया विद द पिटीफुल डेथ ऑफ ओल्ड हिरोनिमो। इनका जो अदर वर्क्स है वो है रॉबर्ट गार्नियर्स कॉर्नेलिया, 1594 में ये आया। प्ले जो एट्रीब्यूट होते हैं किड को या कुछ पार्ट वो हैं सुलेमान एंड परसीदा, किंग लियर, आर्डेन ऑफ फेवरशेम एंड एडवर्ड III। थॉमस हॉकर ने डिस्कवर किया कि किड का जो नेम है वो ही स्पेनिश ट्रेजेडी का ऑथरशिप सामने आई 1773 में। उन्होंने हवाला दिया एक ब्रीफ कोटेशन का स्पेनिश ट्रेजेडी का टेमस हेवुड के अपॉलजी फॉर एक्टर्स विच हेवुड एट्रीब्यूटेड टू एम किड। फ्रांसिस मेयर ने इनको द बेस्ट फॉर ट्रेजेडी, आवर बेस्ट फॉर ट्रेजेडी कहा है। स्पेनिश ट्रेजेडी वो बहुत पॉपुलर रही है एज ऑफ चार्सर में। अदर वर्क्स जो हैं किड के वो हैं टोरकोटो टोसो, पैड्री डी फेमिगिलिया, और इसको पब्लिश करवाया गया था द हाउस होल्डर फिलॉसफी 1588 और रॉबर्ट गार्नियर कॉर्नेलिया 1594। इसके साथ एक पैम्फलेट था प्रोज में द मर्डर ऑफ जॉन ब्रेवन। ये भी प्रिज्यूम किया जाता है कि ये इन्होंने ही लिखा था। और हैमलेट ग्रीक जर्मन प्रीफिक्स और मींस प्रीमोर्डियल 1589। ये प्ले जो है अब लॉस्ट हो चुका है। अर्लियर सच रेफरेंस अकर इन 1589 जब थॉमस नैश ने अपने इंट्रोडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन की मैनाफोन कहा था कि वहाँ पर एक अर्ली हैमलेट भी मौजूद था। तो हम ये कह सकते हैं कि हैमलेट शेक्सपियर के हैमलेट से पहले भी एक हैमलेट आया था जो कि थॉमस किड ने लिखा था। अब हम स्पेनिश ट्रेजेडी का जिक्र करें। 1592 में ये आए। एक रिवेंज ट्रेजेडी है और रेफ़र किया जाता है बेहतरीन वर्क, और ये द रोज़ थिएटर में परफॉर्म हुआ फिलिप हेंसलोव इन 1592। रॉयल शेक्सपियर कंपनी ने इसको परफॉर्म किया में 1997 स्वान थिएटर में। बिन जॉनसन मेंशन हेरोनिमो इन इंट्रोडक्शन टू सेंट द अराइवल 1600 एंड कोट फ्रॉम द प्ले इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598। थॉमस डैकर सजेस्ट करते हैं कि बिन जॉनसन ने खुद एक्ट भी किया था हीरो के तौर पर। टी.एस. इलियट ने कोट किया टाइटल को और प्ले को इन अपनी पोएम द वेस्टलैंड में, और अपीयर्ड हुई है हॉर्नन पैमुक नावल स्नो में। प्ले जो है ये इमिटेट करता है स्टाइल को काफ़ी एलिज़ाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी से। मोस्ट नोटेबली हैमलेट स्पेनिश ट्रेजेडी वाज द फर्स्ट इन विच अपीयर्ड अ प्ले विद इन अ प्ले। मेजर कैरेक्टर्स का जिक्र करें। डॉन एंड्रिया गो स्पेनिश किंग, ड्यूक ऑफ कैस्टिल। डॉन कैप्रियन किंग्स ब्रदर। लोरेंजो द सन ऑफ ड्यूक कैस्टिल नेफियो ऑफ किंग। डॉन हिरोनिमो किंग नाइट ऑफ मार्शल ऑफ स्पेन। इसाबेला वाइफ ऑफ हिरोनिमो। द पोर्टुगीज वाइसरॉय बाल्टाजर प्रिंस सन ऑफ पोर्टुगीज वाइसरॉय बेलेम्पेरिया ड्यूक कैस्टिल डॉटर एंड सिस्टर ऑफ लोरेंजो। डॉन होरेशियो सन ऑफ हिरोनिमो एंड इसाबेला। तो ये मेजर कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। तो अगर हम इसकी स्टोरी का जिक्र करें, वाइसरॉय ऑफ पोर्टुगल हैज़ रेबल्ड अगेंस्ट स्पेन बट दे वर डिफीटेड बट अ स्पेनिश ऑफिसर एंड्रिया इज किल्ड इन द वॉर बाय प्रिंस ऑफ पोर्टुगीज बल्टाजर। बल्टाजर इज कैप्चर्ड बाय होरेशियो सन ऑफ हिरोनिमो बट लोरेंजो मेक्स डिस्प्यूट with Horatio who captured Balthazar. Andrea Ghost and the spirit of revenge serve as chorus. King leaves Balthazar in Lorenzo's charge. Lorenzo's sister Belimperia was in love with Andrea, but after his death she fell in love with Horatio and was to revenge the death of Andrea. Balthazar was in love with Belimperia and their family concluded that their marriage would repair the peace with Portugal. Lorenzo and Balthazar prepare to murder Horatio. After Horatio is dead, his mother Isabella is driven mad. Lorenzo locks Belimperia, but she writes a letter to her blood to Hernimo and informed him that Lorenzo Balthazar are the murderers of Horatio. Hernimo along with Belimperia put on a play
Suleiman and Persida, this is the first play where a play appears within a play. Under the cover of the play, they stab Lorenzo Baltazar in front of King Viceroy and Duke of Castile. Bill Imperia kills Alcide Hieronimo, bites out his own tongue to prevent himself from talking under torture. After that, he killed the Duke and then himself. Andrea and revenge are satisfied, delivering suitable eternal punishment to guilty parties. थॉमस किड की जो मौत हुई थी वो 1592 में हुई थी।